Jammu and Kashmir former Chief Minister and National Conference leader Umar Abdullah is facing tough challenges in the assembly elections. Now he has decided to contest from two assembly constituencies of the Kashmir Valley. He has already filed the nomination papers from Ganderbal and also is now contesting from Budgam. Ganderbal is known assembly segment for the National Conference as well as for the Abdullah family, because Sheikh Muhammad Abdullah as well as Dr. Farooq Abdullah and even Umar Abdullah has represented Ganderbal constituency. But in these assembly elections, Umar Abdullah is facing tough challenges from Ganderbal. Not only their coalition partner Congress candidate is contesting the elections from the Ganderbal as independent candidate, but also the separatist leader who is in the jail, Sarjan Barkati, has also filed his nomination from Ganderbal and is contesting against the former Chief Minister Umar Abdullah from Ganderbal. Now it is very difficult for the National Conference, who had assumed their victory in Jammu and Kashmir Assembly elections, that they are facing tough challenges not only from the Congress rivals but also from the separatists. नॉमिनेशन फॉर्म सरजान बरकती का जो रिजेक्ट हुआ था, तो अब आप गांदरबल आए, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसका कोई खास मकसद नहीं है। कल से कुछ लोग ऐसा फैला रहे हैं कि उसके पीछे आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई बड़े राजा साहब नहीं है यहाँ के हम उसके पीछे आएंगे। वी आर ट्राइंग, ही इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू टेक हिम आउट ऑफ द प्रिजन, तो दैट्स व्हाई वी आर हियर। हमने उनका नॉमिनेशन फाइल किया है आज, एंड आई होप कि नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट किए जाएंगे एंड ही विल कॉन्टेस्ट फ्रॉम गांदरबल। तो उम्मीद मुझे यही है। बाकी देयर इज नथिंग, मतलब इसमें कोई देयर इज नथिंग न्यू। हर एक का हक है जमहूरियत के अंदर इलेक्शन लड़ने का, इसी तरह से सरजान साहब का है, क्योंकि अगर प्रिजनर ऑफ तिहार इंजीनियर रशीद साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं तो सरजान साहब को भी हक है। एंड आई बिलीव अगर कोई छोटी मोटी डिफिशिएंसीज भी होती है, जैसे शोपियान में विदाउट एनी रीजन बाद में वो सिली रीजंस दे के दे रिजेक्टेड द फॉर्म, दैट वाज अ प्री प्लान्ड थिंग, एंड आई होप कि यहाँ पे या बाकी जहाँ पे भी सरजान साहब का हम नॉमिनेशन डालेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज आई बिलीव कि डेमोक्रेसी इज फॉर एवरीवन, और डेमोक्रेसी में जो बेसिक फंडामेंटल है दैट इज इक्वालिटी, और वी बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, एंड आई होप दैट इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो अपहेल्ड किया जाएगा। सरजान साहब को भी उसी तरीके से मौका दिया जाएगा जिस तरह से बाकी कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है। भले ही उनका नॉमिनेशन हमने फाइल किया हो, but he deserves a fair chance, and I believe he will get it. I hope, and people of Ganderbal will definitely support him. इससे पहले भी आपने फॉर्म भरा था, वो रिजेक्ट क्यों किया? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, वो हमने that is in the court of law right now. We have challenged that rejection before the Honorable High Court of Jammu and Kashmir. I am waiting for the judgment of the Honorable High Court. After that, I will release all the documents where the ARO has himself accepted that the oath form is complete. He has taken the oath before the concerned authorities of the central jail. He has given me that form. That form is with me. तो मैं वक्त आने पे वो भी लाऊंगा सामने कि किस तरीके से ये किया गया। देखिए, कुछ लोगों को डर लग रहा है कि अगर ये आया तो शायद वो हार जाएंगे और उनकी जमीन साफ हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे हक है सबको इलेक्शन लड़ने का। आई एम नॉट हियर फॉर आदिल नजीर खान, आई एम हियर फॉर द प्रिजनर सरजान बरकती। उनकी बीवी भी बंद है। अगर एक फेयर चांस इंजीनियर साहब डिजर्व करते हैं, वो क्यों नहीं करते? तो आई बिलीव। और दूसरी चीज, मैं गांदरबल के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, दे शुड वेक अप। कल से आपको एक बात बोली जा रही है, यू शुड रियलाइज दिस थिंग कि गांदरबल में जी कोई दर्द ही नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है लोगों के लिए। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? किसने बोला ये? किस तरीके से आप कह सकते हैं? क्या गांदरबल के लोग दिल नहीं रखते हैं? क्या गांदरबल के लोग रहमी नहीं है? वो रहम नहीं रखते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर इंशाल्लाह रहमान, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो सरजान साहब की जो बेटी है वो खुद कैंपेन करेगी यहाँ पे। हमने बीरवा में भी डाला है, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वेदर नॉमिनेशन क्लियर किया जाएगा नहीं किया जाएगा। हमारी तरफ से कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। आपने गांदरबल की चूज क्यों किया? देखिए, गांदरबल हमने इसलिए चूज किया, मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया है। सरजान साहब का स्टेचर इतना ऊपर है बिकॉज एवरीबॉडी नोज हिम। हर एक घर में हर एक माँ, बहन, बेटी, हर एक उनको जानता है। मुझे लगता है ये उनकी तौहीन है अगर इनको किसी और के खिलाफ खड़े करेंगे। दैट्स व्हाई वी फाइल्ड नॉमिनेशन हियर
उसको उनकी जो अपनी पेरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है जैनपुरा पे रिजेक्शन होने के बाद हम यहाँ आए बिकॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कंटेस्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस एंड ही हैज you can go through the record कि उसका रिकॉर्ड क्या है 2010 का, बाकी जो सारे रिकॉर्ड है. That's why सरजान साहब came here. I am not against him. हाँ, एक सवाल है मेरा सिंपल, लेट इट बी, कहीं से भी, मैं यहाँ से भी, मैं आपको वादा देता हूँ अगर यहाँ से नॉमिनेशन क्लियर हो जाता है, बीरवा से भी होता है, लेट दीज पार्टीज डिसाइड. पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस एंड अपनी पार्टी, क्या ये इन्हीं का हक है? लेट देम डिसाइड वन सीट फॉर सरजान बरकाती, नॉट फॉर मी. सरजान बरकाती के लिए नॉर्थ में अभी बाकी है, नॉर्थ में इलेक्शन अभी बाकी है, नॉर्थ से किसी सीट से. आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई सीट फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू कॉन्टेस्ट द गुलमर्ग सीट. आई एम रेडी टू, इफ दीज पार्टीज विल विथड्रॉ देयर कैंडिडेट, आई विल फाइल हिज नॉमिनेशन फ्रॉम गुलमर्ग एज वेल, बिकॉज दिस शुड बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन. क्यों? हमको ये समझना चाहिए कि खाली उमर साहब को, खाली महबूबा जी को, खाली अल्ताफ साहब को या बाकी किसी साहब को हक नहीं है. देखिए, मैं अभी भी कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेसी वर्कर हूँ, और सिर्फ मेरा निशान अलग है. मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये गांदरबल के लोगों की मजबूरी है कि हमें हमेशा बाहर से आके लोग यहाँ कंटेस्ट करते हैं. उसको रोकने के लिए यहाँ गांदरबल के जो लोग, जिनको इज्जत नफ्स है, वो परेशान है. देखो, लीडर वो होता है जो लोगों के साथ रहे. यहाँ लोग चाहते हैं कि यहाँ का कोई भी मुकामी जो इलेक्शन लड़ना चाहे, अगर वो मैदान में आता है तो उसको सपोर्ट करेंगे. हमने यही अलायंस पार्टनर से कहा था, या आप कोई लोकल यहाँ से उठाएं, उन्होंने नहीं उठाया. इसी प्रोटेस्ट में मैंने कल फॉर्म भरा है, ताकि गांदरबल के जो लोग हैं जिनको ये परेशानी सता रही है कि क्या वजह है कि गांदरबल के इतने 1,27,000 वोटर्स में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गांदरबल की बात को ऐवान में रख सके, असेंबली में रख सके. तो ये मेन कारण था और यही वजह था कि हम गांदरबल की बात को, एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है गांदरबल, हमेशा सुर्खियों में रहा है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये मेरा कदम था. देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, मैं गांदरबल का छोटा मोटा लीडर हूं. मैं दरियाई सिंध के उन नौजवानों का लीडर हूं जो पिछले 6 महीने से बेकार बैठे हैं. मैं उन टिपर वालों का लीडर हूं जो बिना काम के, जिनको हमेशा जुर्माना होता है. मैं उन ट्राली वालों की बात कर रहा हूं जिनके पास कमाने के लिए कुछ नहीं है. मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूं जो दरियाई सिंध पे काम करते थे और जो PhD करके हैं, ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन उनको आज काम नहीं मिल रहा है. इसलिए मैं गांदरबल की बात करूंगा, और इसीलिए मेरी मोज़बाना गुजारिश है गांदरबल के लोगों से कि इस बार मुझे एक मौका दें, ताकि हम आइंदा इस चीज़ को रोक सकें कि ये जो खानदानी तरीके से फोर्थ जनरेशन पे लोग यहाँ लड़ रहे हैं, ये क्या गांदरबल के लोगों को मैं ये गुजारिश करता हूं, क्या अब हम अभी भी गुलाम हैं? तो इस गुलामी से हम बाहर निकलेंगे और अपने कैंडिडेट को जिताकर, आप इंशाल्लाह मुझे जिताकर असेंबली में भेजिए. मैं देखता हूं मैं कैसे गांदरबल के लोगों की डेवलपमेंट की बात करूंगा. With Majid Farooq in Ganderbal, Ashraf Wani for India Today in Srinagar.